हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। IIT भारत इसके यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? सभी लोग इस क्वेश्चन को सही करके आए थे, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस प्रीवियस पेपर को करने से पहले आप लोग निमी की PDF नई वाली को भी अच्छे से कर लें, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी भी दिन रात एक कर दीजिए। मैंने सारा कुछ करा दिया है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सअप ग्रुप को। और साथियों, चैनल को गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पर प्रेस करें। कुछ लोग बोल रहे हैं वीडियो नहीं मिल रही है, तो वीडियो देख के चले जाओ। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगी वीडियो? तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो भी साथी आंसर करके आए हैं, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग अगर सही से पढ़े हों तो इन क्वेश्चनों को आसानी से करके आए होंगे। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। जो भी साथी इसका 1 यानी कि 1 लगा के सी ऑप्शन लगा के आए थे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देगा और कुछ नहीं, क्वेश्चन यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुवाद होगा? तो प्रेरकीय प्रतिघात XL धारतीय प्रतिघात XC के बराबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन टफ है मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसको सही करके आए थे। लगभग 70-80 लोग थे साथ सेंटर पे, उन्होंने इसका क्वेश्चन, ज़्यादातर लोगों ने इसका क्वेश्चन गलत ही लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ELCB कौन सी सुरक्षा प्रदान करता है? वह करता है ग्राउंड फाल्ट। एकदम सही आंसर हो जाएगा B। जो भी साथी इसका B ऑप्शन लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। B ऑप्शन वाले राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा के पूछा था, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलाने का क्या कारण है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, यानी कि डी ऑप्शन। जो भी साथी डी ऑप्शन लगा के आए हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन वाले। आगे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया है, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है? तो राइट ऑप्शन जो भी साथी लगा के आए हैं, अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यह क्वेश्चन 22 तारीख को भी पूछा गया, 23, 24 और 25 को भी पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो किस में होता है? माइका में होता है। बिल्कुल सही। जो भी साथी इसका राइट आंसर सी लगा के आए, अभ्रक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह 2022 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, और मैंने बोला था 24 में भी ये क्वेश्चन आएगा और आया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर दिलाएगा। कुछ लोगों का गलत आंसर भी हुआ था, तो 1.1182 वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो भी इसका बी ऑप्शन लगा के आए। लेकिन ऑप्शन आपको कभी कभी ऊपर नीचे मिलेगा, तो देख कर करें, नहीं तो ऐसा नहीं ए ऑप्शन लगा दें, ठीक है। हमें वही देखना है जो चीज़ हम बता रहे हैं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? तो वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, यह एक सही आंसर हो जाएगा। और आपको इसी क्वेश्चन को आंसर लगाना है, तो ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, XL बराबर XC, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। और उन साथियों से कहना चाहूँगा, अगर कहीं पर पेपर शट डाउन हुआ हो, नेटवर्क एरर हुआ हो, नेट में प्रॉब्लम हुई हो, जहाँ पर पेपर दोबारा होगा, अगर कोई ऐसा साथी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्या कोई ऐसा साथी है आपका, यार दोस्त कोई हो पहचानने वाला, जिसका पेपर नेट की वजह से कैंसिल हुआ हो? बताना ज़रूर है, ठीक है। ऐसा कोई हो तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि हम कुछ आपके लिए स्पेशल बताएंगे। फिर तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
तो बिल्कुल सही, जो भी साथी इसका डी ऑप्शन लगा के आए हैं। कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं, 8 वाला डी में डाल देगा, 18 वाला ए में डाल देगा। ठीक है, चलिए, तो यह क्वेश्चन सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है साथियों। तो जो भी साथी इसका 90 डिग्री लगा के आए हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, पेपर जब भी दें अपने बगल वाले से ना पूछें कि 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन जो होते हैं वो आगे पीछे होंगे, सेम क्वेश्चन बगल वाले के आपके नहीं होंगे। ऐसी गलतियां मत करना, नहीं तो आप पता लगे कि बीच बगल वाले सारे क्वेश्चन पूछ लो, जो आपने सही किए उनको भी गलत ना करें, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग कर रहे हैं। हमें कमेंट के और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी भेजा है लोगों ने। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन, स्टील की संरचना क्या है। तो उसमें सिलिकॉन जो होगा 7% होगा, स्टील कितनी होगी 93%। क्या क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। किसी किसी में सिलिकॉन को आगे कर दिया, स्टील को पीछे कर दिया, किसी किसी एग्जामिनर ने किसी किसी क्वेश्चन में। तो आप देख कर लगाएं, स्टील 93% हो, सिलिकॉन 7% हो, उसी क्वेश्चन को आप टिक करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। 3000 वाट, बिल्कुल सही। कुछ लोग 800 वाट लगा के आए हैं, वो लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे ये रहा, फर्मर छेनी का उपयोग क्या है। तो उसका है सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, 100 केवीए तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो नेचुरल एयर मेथड यानी प्राकृतिक वायु विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 में भी आया है, 23 में आया है और 24 में तो मैं क्या बताऊं, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, तीनों शिफ्ट में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। क्या 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 रिपीट किया गया बार बार। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वो हो जाएगा मेगर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, किसी भी केबल का हमें अगर परीक्षण करना है, केबल खराब है सही है, तो मेगरिंग करके पता कर सकते हैं साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं। वायु संधारित्र जो हमारा कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो रेडियो रिसीवर में हम वायु संधारित्र कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं साथियों। जो भी साथी बी ऑप्शन लगा के आए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो लोहा होता है तो लौह धातु में ही लोहा होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये रहा, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को मास कहते हैं, द्रव्यमान। कुछ लोग विशिष्ट गुरुत्व लगा के आए, जो कि गलत आंसर आप लोग लगा के आए हो। डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। आप लोग लो, मैंने आपको सीधा पेपर में दिखा दिया। सेंटर पे कुछ लोग वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है। तो बार बार इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया जा रहा है। 2 नंबर यहाँ से सभी साथियों के क्लियर हो रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है। एक बुरी आदत या लत होना, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ लोग वहाँ पर उसको चिपके रहते हैं, तो वो हमारी एक बुरी लत है। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। आलसी होना। अगर आप किसी भी आलसी हैं किसी के प्रति, तो वो एकदम व्यक्तिगत कमजोरी है आपकी, और सबसे बड़ी कमजोरी यही है, आलसी होना। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण जो है वो प्रस्तावना है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए WAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैंने बार बार इसको रिपीट करवाया है। वाइड एरिया नेटवर्क। 2 नंबर यहाँ से आपके हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस एकदम सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, सक्रिय आवाज़ कौन सा है, देखो मैं आपको बता, एक्टिव वॉइस हिंदी में बोलेंगे सक्रिय आवाज़, एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे ना, तो एक्टिव वॉइस कौन सा है, राम हैज पास्ड द एग्ज़ाम। अगला क्वेश्चन क्या है, दे आर गुड फ्रेंड्स, बहुवचन है तो बहुवचन आएगा आर, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो भी साथी लगा के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया, इंटरव्यू एटिकेट में DOS क्या है, तो राइट ऑप्शन होगा कॉन्फिडेंट रहना। इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, नज़रों से नज़र मिला के बात करना है, हिलना डुलना नहीं है, और एक अच्छी भाषा में, मतलब कि ना स्लो हो ना तेज, बीच की भाषा में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ, और घंटी को और पर प्रेस कर लो, और इस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन है उसको आप ज्वाइन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।